जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। जो है न रामायण से चलेगा, न गीता से चलेगा, न कुरान से चलेगा। ये देश की व्यवस्था चलेगी तो केवल बाबा साहब के संविधान से चलेगी। बाबा साहब के संविधान को जिंदा रखो। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मेरा ये सिद्धांत जिंदा रखना है, ये संविधान जिंदा रखना है, और संविधान जिंदा रखना है तो अम्बेडकर जिंदा है। और जिस दिन संविधान मर गया उस दिन तुम मर जाओगे, तुम्हारा समाज मर जाएगा, तुम्हारे आने वाली नस्लें जो हैं वो गुलाम हो जाएंगी। तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों का आज ये मनुस्मृति से देश को जलाना चाहते हैं, आज कह रहे हैं कि इन्होंने संविधान बना लिया है, हमने भी टाट ठोक कर कह दिया है कि देश तुम्हारी बाप की बकौती जागीरदारी नहीं है। हम किसी भी हालत में मनुस्मृति को लागू नहीं होने देंगे, चाहे हमें प्राणों की बाजी लगानी पड़े, चाहे अपने जीवन की आहुति देने पड़े, लेकिन हम तुमको किसी भी हालत में इस देश में मनुस्मृति और नया संविधान नहीं लागू देने देंगे। इसके लिए पूरा देश आज जाग रहा है, इसलिए पूरा देश आज उठ खड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है 2 अप्रैल 1918 को अनटचेबल एक्ट को कमजोर किया गया। हमारे नौजवानों ने, हमारे संगठनों ने, हमारे युवाओं ने बिना किसी लीडर और लीडर के आंदोलन चलाया। सारे देश में कोहरा मच गया, सारे देश में विद्रोह बगावत होने लगी, सारे देश में चिंगारी फैल गई और हमारे 12 बच्चे शहीद हो गए। जिनकी मूर्तियों को यहाँ पर कई लोग बैठे हैं, उन लोगों ने उन बच्चों की मूर्तियां लगाकर उनको शहीद का दर्जा देकर उनके गांव में पहुंचाई और वो शहीद हो गए। कहने का मतलब ये है कि मिटा दो जमाने से कुर्बा परस्ती, मिटा दो लुटेरों की शोषण की हस्ती, मिटा दो ये जातीयता वाली बस्ती, मिटा दो गरीबों की फाका बस्ती। वक्त जिहाद है सभी रस का नहीं, वक्त जिहाद है सभी रस का नहीं, वो खून का खतरा किसी के हस का नहीं। गुलाबा 7 भरोसों का हुआ आखिर है मैदान जानदारों का मर्जी इसका नहीं। ये जो है आजादी, तीसरी आजादी आपको मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको बलिदान देना होगा, उसके लिए आपको जीवन की आहुति देनी पड़ेगी, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां आपकी अशिक्षित हो जाएंगी। मध्य प्रदेश में डॉक्टर चरण सिंह जी, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में इन्होंने एक ऑर्डर निकाला है, एक आदेश निकाला है कि सरकारी स्कूल में पढ़ोगे तो आपको अपनी जेब से 500 रुपये देने पड़ेंगे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ोगे तो 1100 रुपये गवर्नमेंट देगी। अरे भाई, ऐसी कौन सी आपत्ति आ गई कि आप प्राइवेट स्कूल में हमारे बच्चों को दाखिला दिला रहे हो? उसके पीछे एक इनकी सोची समझी नीति है कि पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ, प्राइवेट स्कूल में हम 1100 रुपया देंगे, निरंतर बच्चे सारे के सारे लालच के कारण प्राइवेट स्कूल में आ जाएंगे, सरकारी स्कूल और सरकारी कार्यालय और सरकारी विद्यालय बंद हो जाएंगे। फिर ये कुछ दिनों बाद उनको एड देना, उनकी फीस देना बंद कर देंगे और फिर कहेंगे अदानी और अंबानी से कि अब घाटे में गवर्नमेंट चली गई है, कॉलेज ले लो, स्कूल ले लो, स्कूल की जगह ले लो, यूनिवर्सिटी ले लो, विश्वविद्यालय ले लो, विश्वविद्यालय जो खाली हैं उनको ये खरीद लेंगे। फिर आपके बच्चे की फीस 1100 नहीं 11,000, 22,000, 25,000 होगी। आपको बड़ी अच्छी तरह से बता दूं, यदि उसको नहीं समझेंगे तो भनके लोगों का जीवन दान रुक जाएगा, ये आयोजन रुक जाएंगे, भनके लोगों का भोजन दान रुक जाएगा, समाज की गति और प्रगति रुक जाएगी। जैसे इन्होंने BSNL के आदमी बैठे हैं, ये इनको अच्छी तरह से मालूम है, शिवदत्त जी को पहले इन्होंने निःशुल्क इन्होंने दिया जियो का जो सिम है और 3 महीना के लिए फ्री। जब 3 महीना और 4 महीना हो गए और BSNL घाटे में आ गया, BSNL के लोगों को तनख्वाह मुश्किल पड़ गई। इन्होंने कैसी तरह से इन्होंने ऐसा ही देश को बंग बना दिया है। आपको नौकरी
एयरपोर्ट बेचा जा रहा है, BSNL बेच दिया गया, LIC बेची जा रही है, सबका निजीकरण हो रहा है, बैंकों का निजीकरण हो रहा है, DRDO का निजीकरण हो रहा है, HAL का भी निजीकरण हो रहा है, BHEL का निजीकरण हो रहा है। नौकरी कहाँ मिलेगी? नौकरी कहीं नहीं मिलेगी। और प्राइवेट सेक्टर में तो आपका रिजर्वेशन ही नहीं है। जब रिजर्वेशन नहीं रहेगा तो आप ये चमचमाते कपड़े नहीं पहन पाओगे, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाओगे, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति इस दुनिया में जितना भी बुद्ध से लेकर आज तक अर्थ सबसे बड़ी शक्ति है। यदि अर्थ नहीं होता तो राजा कुशेलजीत और बिंदुसार, अशोक बड़े बड़े बुद्ध विहारों को नहीं बना पाते, बहुत भिक्षुओं को देश विदेश नहीं बह पाते। अर्थ मजबूत था तो धर्म फैला, अर्थ कमजोर हुआ तो धर्म कमजोर हो जाता है। तीन तरह की शक्ति होती है। एक मानसिक शक्ति, मानसिक का मतलब है कि आपके पास ज्ञान होना चाहिए, एलिजिबल होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, सत्पुरुष होना चाहिए, आपके पास पूरा का पूरा माइंड भरपूर होना चाहिए। दूसरा आपकी बाहुबल शक्ति, बाहुबल का मतलब है आप मजबूत होना चाहिए, आपको मार्शल बनना पड़ेगा, आपको तमाम तरह के एमुनेशन लेने पड़ेंगे। और तीसरी शक्ति है धन की शक्ति। जब धन नहीं रहेगा, आपको अच्छा खाना नहीं मिलेगा, धन नहीं होगा, अच्छे कपड़े नहीं मिलेंगे, धन नहीं होगा, अच्छे स्कूलों में बच्चे नहीं पढ़ा पाएंगे। और धन क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके रोजगार, रोजी रोटी, जमीन जायदाद सब छीन ली जाएगी। तो आप जहां से शुरू हुए हो वहीं से आए हो, न कोई डॉक्टर बन पाएगा, न कोई इंजीनियर बन पाएगा, न कोई IAS बन पाएगा, न कोई IPS बन पाएगा। अभी 35 लोगों को जो IAS की परीक्षा बड़ी कठिन होती है, वो प्री एग्जाम होता है, फिर मेन एग्जाम होता है, फिर उसके साथ साथ इंटरव्यू होता है। इन्होंने अभी 35 लोग वो लोग को IAS बना दिया जो लोग कोई भी क्वालिफाई करके नहीं आए हैं। कह रहे हैं कि एलिजिबल लोग हैं, एलिजिबल का शेड्यूल कास्ट में कम है, बैकवर्ड में कम है, एलिजिबल तो हर जगह है। तो मेरा कहने का मतलब ये है आप लोगों से कि आप लोग शांतिपूर्वक इतने दिन से अम्बेडकर को सुन रहे हो, अपने घर में बदलाव करो, अपने परिवार में बदलाव करो, अपने संस्कारों में बदलाव करो, और आप भगवान बुद्ध जैसे धर्म को, भगवान बुद्ध जैसी संस्कृति को आप अपनाएं। भगवान बुद्ध का संपूर्ण जीवन दया, करुणा, मैत्री, प्रेम, अहिंसा, बंधत्व, समदृष्टि और समता से भरपूर था। यदि उनके जीवन की किसी भी घटना को लिया जाए, एक भी श्रृंखला इसके विपरीत जाति दिखाई न मिलेगी। क्या निर्धन, क्या धनी, क्या मूर्ख, करुणा से द्रवित होकर रोगियों की सेवा की, सुदार्थों को भोजन दिया। भगवान बुद्ध ने कहा यो हबे धैरो भिक्षु युयति बुद्ध शास्त्रे सोमं लोकं पभासेति अभा मुक्तो वचंद्रमा। जब कोई तरुण भिक्षु बुद्ध शासन में रत होता है तो वो ऐसे प्रकाशित होता है जैसे बादलों से मुक्त चंद्रमा। भिक्षु की दो संपत्ति है, दो संपत्ति के अलावा उसका कोई तीसरी संपत्ति नहीं है। यदि ऐसा कहता है तो मुझसे साथ कर ले। एक तो उसका ज्ञान, उसकी नॉलेज, दूसरा उसका कैरेक्टर और उसका सीख। ये दो संपत्ति जिसके पास है, मैं कहा करता हूं, बुद्ध भी कह गए। और अशोक जब बन रहा था बहुत भिक्षु, तो उसके गुरु ने उपदेश ने कहा तुम भ्रष्ट हो गए हो, रिटायर हो गए हो जिंदगी से, तुम्हारे अंदर पंजे ढीले हो गए, गाड़ी पुरानी हो गई है, शॉकर खराब हो गए, लाइट खराब हो गई है, हॉर्न खराब हो गए, चेसिस खराब हो गई है। चेसिस का मतलब है बॉडी से, लाइट का मतलब है आंखों से, कान का मतलब है हॉर्न से, पैर का मतलब है शॉकर से। ऐसे लोग बहुत भिक्षु ना बने, वो अपने नाती को बनाए, अपने पोते को बुलाएं। ये समय संघर्ष का समय है, ये समय युद्ध का समय है, ये समय परिवर्तन का समय है, ये समय विषमता के खिलाफ लड़ाई लड़ने का समय, ये समय अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड से लड़ने का समय। लेकिन होता क्या है, रिटायर हो गए, भट्टे बनाओ, एक पार्ट टाइम काम मिल गया। अब सुंदरलाल जी के यहाँ पहुँच गए, दवाई दो जी, कुछ दान भी दे दो जी, भूख लगे लिए खाना भी खिला दो जी। अरे भाई जिंदगी भर तुमने अपने परिवार को ढोया, अब समाज तुम्हें ढोएगा।
मेरा कहने का मतलब ये है, अब तक जो बन गए सो बन गए। जो लोग व्रत लोग हैं वो अपनी नाते को, अपने पोते को, अपने बेटे को, अपने भांजे को, अपनी भांजी को, अपने देवते को बहुत बिच्छू बनाए ताकि संदेश जाए। आपको मालूम नहीं है विदेशी लोग क्या कहते हैं? ये वो है जो झोला मांगने और चीवर मांगने और खाना खाने और 100 रुपया लेने आए। अम्बेडकर के समाज से अम्बेडकर का दर्शन, गांधी हमेशा धोती पहनता रहा, अम्बेडकर टाई पैंट सूट पहनकर पार्लियामेंट में जगाता रहा। मेरा कहने का मतलब यह है भिक्षु को बहुत अध्ययन करना होगा, लेकिन विदेशों में 10 वर्ष तक भिक्षु अध्ययन करता है। बनते आनंद ने 10-15 साल तक अध्ययन किया है। मोनेस्ट्रियों में जाकर बनते करुणा करने 10-15, बनते आनंद को भी 47 वर्ष हो गए, मेरे को भी 46 वर्ष हो गए। वो मेरे से 1 साल बड़े हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि धर्म के पीछे धंधा मत ढूंढो। जीवन नाम का कार्यक्रम बुद्ध के इतिहास को उठाकर देख लीजिए, हमेशा उपासक करते हैं। और यदि बौद्ध भिक्षु करता है जीवन का दान, वो जीवन दान क्या करेगा? उसको तो दान उपासक देते हैं, ये उपासक करते हैं। और जीवन दान का आयोजन, कठिन जीवन दान का आयोजन केवल उपासक करें, भिक्षु नहीं। भिक्षु नहीं, किसी बिहार में आए तो उसकी कमेटी करे, कहीं है अकेला भिक्षु कर रहा है तो समाज करे, क्योंकि भिक्षु अपना संपूर्ण जीवन समाज को दे चुका है। भिक्षु के पास कोई इनकम नहीं है, भिक्षु के पास कोई फैक्ट्री नहीं है, भिक्षु के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम का साधन नहीं है। भिक्षु दवाई से लेकर, कपड़े से लेकर, जूते चप्पल से लेकर समाज से लेता है। इसलिए कठिन जीवन का मतलब तो बहुत बड़ा है, मैं बताऊंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मैं अपने प्रिय आनंद जी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस अनिमंत्रित व्यक्ति को अपने मंच पर जगह दी। मैं भाई आनंद जी, हमारी तुम्हारी जोड़ी बहुत मशहूर रही है भारत में। हम तुम दोनों ने भारत में बहुत काम किया है, बुद्ध ज्योति और बुद्ध रथ को चलाने का, और BTMC का इंडाइटमेंट, उसको मंदिर जो है उसको बुद्ध विहार जो है उसको बदलने का, उसके संविधान में इम्प्लीमेंट करने का। लेकिन हम लोग उसको कर नहीं सके और इतना इंटरनेशनल मूवमेंट चकनाचूर हो गया। 10-10 लाख की भीड़, आनंद जी 5-5 लाख की भीड़ लेकर बुद्ध गया जा रहे हैं, लेकिन वो आंदोलन धराशायी हो गया। हम पुनः से चाहेंगे कि बुद्ध के आंदोलन को पुनः से शुरू किया जाए और उसको मुक्त किया जाए। जितने भी बहुत की सिलसिले हैं, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.